सो अगेन आशीर्वाद स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और ये लेक्चर होने जा रहा है सोशल साइंस के पर्टिकुलर टॉपिक ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स पे। ठीक है, आज का सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है। रिकॉर्डिंग के बाद आप लोगों को लिंक शेयर कर दी जाएगी। प्लीज आप लोग देख करके उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं सेशन। ट्रू एंड फॉल्स करने से पहले कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले जो भी आंसर होगा आपको वो आंसर टी एफ या टी के फॉर्म में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। लाइक ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए सेक्शन ए में, राइट। चलो, पहला क्वेश्चन है, भादरवी पूनम फेयर इज हेल्ड एट अंबाजी, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर के फेयर वाले जो टॉपिक हैं उन टॉपिक में आपका ये क्वेश्चन कवर होता है। सेकेंड क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम इज अ प्ले रिटन बाय ग्रेट पोएट कालिदास, इट इज ऑल्सो ट्रू। ये भी सही है, हमने देखा था ना, 2-3 किताबें कुछ सिग्निफिकेंट मानी जाती है उनकी, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और भी 2-3 किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल वॉज फेमस एज अ तूतिए हिंद, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि तूतिए हिंद यानी पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र महालय इज लोकेटेड इन सिद्धपुर, सो इट इज ट्रू, तो ये सिद्धपुर में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट, मोढेरा सन टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन जाना जाता है? सन टेम्पल ऑफ खुरना। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट अ मॉस्क्यू नेम 2.5 दिन का झोपड़ा इन दिल्ली, तो इसे बनवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था 2.5 दिन का झोपड़ा, लेकिन ये सिचुएटेड है राजस्थान अजमेर में। कहां सिचुएटेड है? राजस्थान अजमेर में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में बना नहीं था। चलो नेक्स्ट, लोथल इज सिचुएटेड इन धंधुका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये अहमदाबाद के ढोलका तालुका में सिचुएटेड है। कौन से तालुका में? ढोलका तालुका में। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, गीत गोविंद वॉज क्रिएटेड बाय जयदेव, इट इज ट्रू, जयदेव ने ही गीत गोविंद नाम की पुस्तक लिखी। ह्यूंग-सांग टुक 657, इस नंबर पे ध्यान देना है, 657 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा बैक टू द चाइना, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। 657 बुक 5th सेंचुरी में ह्यूंग-सांग आया था नालंदा और यहां से लेके चाइना वापस गया। कादम्बरी वॉज रिटन बाय द ग्रेट पोएट भास, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कादम्बरी लिखने वाले कवि थे बाना। क्या नाम था उनका? बाना नाम था, राइट। चाइनीज ट्रैवलर फाहियन विजिटेड द नालंदा यूनिवर्सिटी इन द 7th सेंचुरी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि चाइनीज ट्रैवलर फाहियन नालंदा आए नहीं थे। कौन आया था नालंदा? ह्यूंग-सांग आए थे, ठीक है। एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट बडगांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, चाइनीज स्कॉलर फाहियन विजिटेड तक्षशिला यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ 5th सेंचुरी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 5th सेंचुरी में फाहियन आए थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, है ना, जो कि आपके रावलपिंडी पाकिस्तान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला सवाल है ये। पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद बरदाई इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन हिंदी लिटरेचर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
अमीर खुसरो वॉज अ पोएट, अ हिस्टोरियन, अ मिस्टिक सेंट, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, वो एक पोएट भी थे, हिस्टोरियन भी थे और एक मिस्टिक सेंट भी थे, ठीक है, सूफी संत कहते हैं, मेडिवल सेंचुरी में सूफी संत होते थे इस्लाम में। आर्यभट्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आर्यभट्ट ने नहीं, किसने किया था ग्रेविटी? ब्रह्मगुप्त। हालांकि कंसेप्ट इन्होंने दिया था, ये मानते थे कि पृथ्वी की टेंडेंसी है, स्वभाव है कि वो अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, ना कि इन्होंने न्यूटन की तरह ग्रेविटी का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया था। ब्रह्मगुप्त ने कंसेप्ट दिया था कि ग्रेविटी एक टेंडेंसी, एक स्वभाव है पृथ्वी का, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। नेक्स्ट, इन हिज बुक चरक संहिता, महर्षि चरक हैज मेंशन ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चरक संहिता में 2000 मेडिसिनल हर्ब्स का जिक्र किया है महर्षि चरक ने, ठीक है। आचार्य नागार्जुना इनिशिएटेड द यूज ऑफ मर्क्यूरी एश एज अ मेडिसिन, ये बिल्कुल सही है, हमने वो केमिस्ट्री वाले पार्ट में देखा था ना, ठीक है। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। साइंस मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द थियोरिटिकल यूज ऑफ साइंस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थियोरिटिकल नहीं, इसकी यूटिलिटी होती है प्रैक्टिकल। तो साइंस का मतलब होता है, जो कि यहां दिया है, सिस्टमैटिक नॉलेज, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है उस सिस्टमैटिक नॉलेज का प्रैक्टिकल यूटिलिटी। क्या होता है? प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ना कि थियोरिटिकल यूटिलिटी, ठीक है। सो ये आपका है प्रैक्टिकल यूटिलिटी। नेक्स्ट, आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द बृहदेश्वर टेम्पल इज बिल्ड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। साउथ इंडिया में मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाए गए? द्रविडियन। और नॉर्थ इंडिया की जब भी बात आए तो नॉर्थ इंडिया में क्या करोगे आप? नागर स्टाइल। क्या आएगा नॉर्थ इंडिया में? नागर स्टाइल। अभी राम मंदिर बना ना, राम मंदिर किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है? नागर स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द अजंता caves were constructed during the time of 600 AD to 1000 AD, फॉल्स है ये, क्योंकि अजंता की नहीं, एलोरा की गुफा बनी थी 600 AD to 1000 AD के बिटवीन, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज 78 मीटर, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हाइट ऑफ कुतुब मीनार है 72.5 मीटर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हम्पी विजयनगर किंगडम का कैपिटल हुआ करता था, और हम्पी जो है वो कर्नाटका में था। कहां था? कर्नाटका में था। अकबर हैड मेड फतेहपुर सिकरी हिज कैपिटल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, फतेहपुर सिकरी उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था अपने शासन के दौरान। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री कमिटी इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश्ड इन 1952, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि भारत में बनी सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड, जो कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, वो 18 और 19th सेंचुरी के बिटवीन बना था। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इंडिया बिल्कुल सेक्युलर कंट्री है, सो यहां पे आएगा आपका ट्रू आंसर। द नेशनल म्यूजियम इज इन दिल्ली, मैंने बताया था नेशनल कैपिटल और नेशनल म्यूजियम से सवाल बने तो न्यू दिल्ली और दिल्ली ऑप्शन में है तो दिल्ली टिक करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका? बिल्कुल ट्रू है। द हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट पाटन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल। हेमचंद्र लाइब्रेरी कहां लोकेटेड है? पाटन में लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है? पाटन में लोकेटेड है। स्वामी विवेकानंद अटेंड द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यूयॉर्क, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि न्यूयॉर्क में नहीं, उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द मिनरल क्रायोलाइट इज अ रेयर रिसोर्स, ये फॉल्स है। क्रायोलाइट सॉलिटरी रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है? सॉलिटरी रिसोर्स है। सॉलिटरी रिसोर्स ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जो कि दुनिया के सिर्फ एक जगह पर, यानी वन प्लेस पे पाया जाता हो, ठीक है। तो क्रायोलाइट इज सॉलिटरी रिसोर्स, नॉट रेयर रिसोर्स।
नेक्स्ट, थ्रू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे हम ICAR के नाम से भी जानते हैं, सॉइल्स आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स। बिल्कुल सही है ना, 8 टाइप्स में डिवाइडेड है। मैंने बताया था ICAR ने 8 किन सॉइल्स को कहा है, तो शॉर्ट फॉर्म भी बताया था ना मैंने, मम्मा, ब्रेड, फ्लॉप बताया था ना। बिल्कुल व्हाट्सएप की टर्मिनोलॉजी में लिखना है ना, मम्मा, ब्रेड, फ्लॉप। M से क्या होगा, मर्शी सॉइल, क्या होगा, मर्शी। दूसरे M से माउंटेनस सॉइल, क्या होगा, माउंटेनस सॉइल। तीसरे A से क्या होगा, एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। B से ब्लैक सॉइल, है ना। R से रेड सॉइल। D से डेजर्ट सॉइल। F से फॉरेस्ट सॉइल। L से लेटेराइट सॉइल। P से पिटी सॉइल। तो इस तरीके से मम्मा, ब्रेड, फ्लॉप याद रखना है, जो कि ICAR ने 8 तरीके की सॉइल को डिवाइड किया हुआ है। ICAR के फुल फॉर्म से भी समटाइम क्वेश्चन बन जाता है। बायोगैस इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बिल्कुल रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेस को कहते हैं जिसकी अवेलेबिलिटी इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, और उससे किसी तरीके का पोल्यूशन भी होता नहीं है, ठीक है। At present in India, Project Tiger has been implemented in 55 region. अंडरलाइन करना है ऐसे क्वेश्चंस को। क्या भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आज 55 रीजन्स में इंप्लीमेंटेड है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि भारत के 44 रीजन्स में टाइगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ह्यूमन एक्टिविटीज आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड इन सेंचुरी, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटी सर्टेन लिमिटेशंस में अलाउड होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। अच्छा, ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू होगा? ये स्टेटमेंट होगा ट्रू नेशनल पार्क के लिए। नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी और एनिमल ब्रीजिंग क्या होती है, टोटली रिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोकोआ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कोकोआ से ही चॉकलेट बनता है। कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड इन इंडिया, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, यानी कि ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट 84% वाटर इज यूजफुल फॉर इरिगेशन इन इंडिया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिहार स्टेट गेट्स द बेनिफिट ऑफ द हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। क्या बिहार राज्य को हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बिहार राज्य को मिल रहा है बेनिफिट कोसी रिवर से। किस रिवर से मिल रहा है? कोसी रिवर से। सो दिस स्टेटमेंट इज false. Next, rain is the original source of water, this statement is true, है ना। rain ultimate source of surface water माना जाता है। अर्थ पे जितना भी पानी है ना, सरफेस वाटर पे, आपको उसका अल्टीमेट सोर्स ओरिजिनल रेन कहना है, ठीक है। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एल्यूमिनियम और को हम किस नाम से जानते हैं? बॉक्साइट नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर वॉज द फर्स्ट मिनरल यूज्ड बाय मैन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला मेटल था कॉपर जिसको इंसानों ने यूज करना शुरू किया। बेंगलुरु सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आईटी सेक्टर का हब बेंगलुरु माना जाता है। नेक्स्ट, अहमदाबाद इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है अहमदाबाद। और सेकेंड, डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी माना जाता है। क्या माना जाता है? डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी माना जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड कंट्रोल इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइज। जब भी प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइज का को एग्जिस्ट होता है, यानी साथ में मिलते हैं, वो कुछ बेनिफिट या पॉजिटिव चीजें पब्लिक सेक्टर की या कुछ पॉजिटिव चीजें प्राइवेट सेक्टर की, इन दोनों को मिलाकर के जो इकोनॉमिक सिस्टम हम तैयार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ कंपनियां या एंटरप्राइज सरकार के कंट्रोल में होती हैं, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी को हम कंट्रोल इकोनॉमी भी कहते हैं। क्लियर? ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ह्यूमन नीड अनलिमिटेड है, बट द रिसोर्सेस आर लिमिटेड।
मिक्स्ड इकोनॉमी मींस कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, अभी मैंने आपको बताया। 5th जून इज सेलिब्रेटेड एज द एनवायरमेंट डे ओनली इन इंडिया, ये फॉल्स है, क्योंकि 5th जून सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ना कि सिर्फ इंडिया में। देखो कंफ्यूजन हुई ना, आपने 5th जून और एनवायरमेंट डे देखते ही समझा होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट लास्ट की लाइन आपको पढ़नी है। क्या थी लास्ट की लाइन? ओनली इन इंडिया, सो फॉल्स। इन द वर्ल्ड कहा जाए तो आप कह सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पॉवर्टी इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट, ये रिपीटेडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? तो पॉवर्टी एक क्वालिटेटिव है, क्योंकि पॉवर्टी डायरेक्ट इनडायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये बिल्कुल क्वालिटेटिव कंसेप्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ हैज मिनिमम पॉवर्टी, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ में तो मैक्सिमम पॉवर्टी है ना, सबसे गरीब राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स। 15th मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ब्लैक मनी कॉजेस प्राइस राइज, बिल्कुल ब्लैक मनी कारण है कीमतों के बढ़ने के पीछे। टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये भी सही है, टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम ही है ना। फर्स्ट नक्सलाइट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन बिहार इन इंडिया इन 1967, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस स्टेटमेंट में गलत क्या है? इस स्टेटमेंट में गलत है सिर्फ ये बिहार, अगर इसकी जगह वेस्ट बंगाल होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाता, क्योंकि नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी गांव से 1967 में। ये जनरली वहां के किसानों का और ट्राइबल्स का डिसैटिस्फैक्शन था सरकार के प्रति, ठीक है। आज मॉर्निंग में ही हमने डिस्कशन किया था। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है 56। आर्यन वेयर डैश, आर्यंस कैसे थे? पीस लवर, प्रैक्टिकल पीपल और नेचर लवर, सो द आंसर विल बी नेचर लवर। हिंदूज वेयर कॉल्ड आर्यंस, किराट और द्रविडियंस, हिंदू को ही हम आर्यन के नाम से पहचानते हैं। अबव द इन्वर्टेड लोटस फिगर ऑफ द मौर्य एरा इज डैश एंड द स्कल्पचर ऑफ टॉर्स, तो क्या होगा इसमें आंसर? लायन। आपको मौर्यन एरा में इन्वर्टेड लोटस पे किसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? लायन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कल्चर मीन्स, कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो द आंसर विल बी अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री विथ अ रिच डैश हेरिटेज, किस तरीके का रिच हेरिटेज है हमारा? एंशियंट, कल्चरल या सोशल? कल्चरल हेरिटेज हमारा काफी रिच माना जाता है पूरी दुनिया में। गुजरात ड्रामा वॉज प्रमोटेड इन द डैश एरा, किस एरा में प्रमोट किया गया था गुजरात के ड्रामा को? तो आंसर विल बी सोलंकी एरा में। सोलंकियों का जब शासन हुआ करता था उस टाइम ड्रामा को खूब ज्यादा प्रमोट किया गया था सोलंकी शासन के दौरान। नेक्स्ट, भरतनाट्यम इज कंसीडर्ड टू बी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के किस डिस्ट्रिक्ट में भरतनाट्यम डांस का ओरिजिन माना जाता है? सो द आंसर विल बी तंजावुर या तांजोर, ठीक है। नेक्स्ट, मैन एंड डैश हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम, इंसान और क्ले यानी कि मिट्टी का जो रिलेशन है वो काफी पुराना यानी कि एंशिएंट माना जाता है। सो मैन एंड क्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन बिल्ट अ मॉस्क नेम 2.5 दिन का झोपड़ा इन दिल्ली, अजमेर या जयपुर? तो अभी मैंने डिस्कशन किया था अजमेर, अजमेर कहां है आपके? राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर सिंपली मींस, आर्किटेक्चर का सिंपल मतलब क्या होता है? तो आर्किटेक्चर का सिंपल मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जिसको हम आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदारो मींस, हमने देखा ना सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर जो माना जाता है वो कौन है? मोहनजोदारो, है ना। मोहनजोदारो में आज भी
पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं, सिंध प्रांत के, पाकिस्तान का जो साउथ वाला रीजन है वो सिंध एरिया में आता है, ये सिंध वाले एरिया में ही मोहनजोदारो सिचुएटेड है। वहां पे लोगों को ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं, मतलब मानव हड्डियां मिलती हैं, तो इससे माना जाता है, सिंधी नाम है ये मोहनजोदारो, जिसका मतलब होता है द हिप ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। वहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता रहा होगा, ऐसा एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो हिप ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है आपका मोहनजोदारो। अर्ली डैश लिटरेचर इज नोन एज त्रिपिटिका, तो त्रिपिटिका के नाम से कौन सा लिटरेचर फेमस है? बुद्धिस्ट लिटरेचर काफी फेमस है। त्रिपिटिका में 3 हमने पिटक देखे थे, सुक्त पिटक, ये 3 किताबों से भी क्वेश्चन बन जाता है। त्रिपिटक यानी 3 किताब, ये 3 किताब में से एक है सुक्त पिटक, फिर है अभिधम पिटक, है ना, और तीसरा क्या है? विनय पिटिका, तीसरा है विनय पिटिका। ठीक है, तो ये 3 किताब मिल करके कॉम्बो बनाती है और इसको हम त्रिपिटका कहते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ द एंशियंट गांधार रीजन वॉज डैश, बताओ एंशियंट गांधार का जो कैपिटल माना जाता है वो क्या माना जाता है? वो तक्षशिला माना जाता है। क्या माना जाता है? तक्षशिला माना जाता है। ठीक है, चाइनीज स्कॉलर डैश विजिटेड तक्षशिला यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ 5th सेंचुरी, कौन सा चाइनीज ट्रैवलर तक्षशिला आया था 5th सेंचुरी के बिगिनिंग में? फाइन। कौन आया था? फाइन। During the earlier part of the medieval age, literature in North India was composed in, तो अर्लियर पार्ट, जब मेडिवल सेंचुरी की शुरुआत हो रही थी, तो जो शुरू का पार्ट था उस पार्ट में किस भाषा में लिटरेचर देखने को मिलता है? संस्कृत भाषा में हमें देखने को मिलता है। बाद में हम देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया में अवधी, उर्दू, फारसी, जिसको हम पर्शियन भी कहते हैं, इन सब भाषाओं में लिटरेचर ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में हमें संस्कृत में देखने को लिटरेचर मिलते थे। नेक्स्ट, धोलावीरा इज लोकेटेड एट खादिरबेट ऑफ भचाऊ तालुका ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट, यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो कच्छ में है ये। धोलावीरा कहां सिचुएटेड है? कच्छ में। कच्छ में खादिरबेट और तालुका है आपका भचाऊ। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंटा केव्स इज 7। एलिफेंटा केव्स मुंबई में है, कितनी गुफाएं हैं वहां पे? तो नंबर ऑफ केव्स पूछा जाए तो एलिफेंटा में टोटल 7 है। Due to the dash refinery, the marble of the Taj Mahal has become dull and yellow. तो ताजमहल का जो मार्बल है वो येलो या डल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मथुरा रिफाइनरी। किसकी वजह से? मथुरा रिफाइनरी, है ना। तो मथुरा में जो रिफाइनरी इंडस्ट्री है वहां से जो पोल्यूशन निकलता है, उस पोल्यूशन की वजह से ताजमहल का व्हाइट मार्बल क्या होता जा रहा है? येलो और डल पड़ता जा रहा है। नेक्स्ट, सलारगंज म्यूजियम इज इन डैश, कहां है सलारगंज म्यूजियम? हैदराबाद में है। स्वामी डैश अटेंडेड द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिकागो, किस स्वामी ने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट, इंडिया इज अ डैश कंट्री, इंडिया किस तरीके की देश है? तो आपके सेक्युलर देश माना जाता है इंडिया। नेक्स्ट, द वाइल्ड लाइफ एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर, वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था? 1972 में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड पूछा जाए तो 1952, और वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था 1972 में, जिसके बाद हमने नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायो रिजर्व जोन बनते देखा। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सॉइल को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम? कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। रेड सॉइल इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ डैश, रेड सॉइल भारत के कितने इलाकों तक पहुंचा है? 19% इलाकों में फैला हुआ है। ब्लैक सॉइल इज स्प्रेड ओवर एन एरिया डैश परसेंटेज ऑफ इंडिया, सो द आंसर विल बी 15%, तो 15% भारत के इलाकों में ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भाखरा नागल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर, भाखरा नागल प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर है। कौन से रिवर के ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर है। डैश आर ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट, सो द आंसर विल बी चिताज। चिता भारतीय जंगलों से क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और गुजरात के जंगलों से एक्सटिंक्ट पूछा जाए तो
टाइगर आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अबाउट डैश सब स्पीसीज ऑफ वल्चर आर फाउंड इन इंडिया। वल्चर की कितनी सब स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है? टोटल 9 सब स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शंस आपको गिवन है वो पूरे ऑप्शंस लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गुजरात रैंक डैश इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में यानी मूंगफली के प्रोडक्शन में गुजरात का आता है नंबर 1 आता है। क्या आता है? नंबर 1 आता है। नेक्स्ट, इन मिजोरम डैश परसेंटेज एरिया ऑफ टोटल शोन एरिया इन अंडर इरिगेशन। मिजोरम का कितना प्रतिशत एरिया इरिगेशन के लिए अवेलेबल है? so the answer will be 7.3% है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इरिगेशन वाला एरिया अवेलेबल है आपके पंजाब में। कहां अवेलेबल है? पंजाब में। अ कैनाल नोन एज डैश वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कावेरी रिवर इन द 2nd century। ग्रैंड एनिकट कैनाल। क्या आएगा आंसर? ग्रैंड एनिकट कैनाल। ये 2nd century में कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया था? कावेरी के ऊपर। इन 1882 द ईस्टर्न डैश कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 1882 में जो कैनाल बनाया गया था उस नदी का नाम था यमुना। क्या नाम था? यमुना। बिहार स्टेट गेट्स द बेनिफिट ऑफ द डैश रिवर। किस रिवर से मिलता है उसे? तो कोसी से मिलता है। किससे मिलता है? कोसी रिवर से मिलता है। बायोगैस इज अ डैश एनर्जी रिसोर्स। किस तरीके का बायोगैस रिसोर्स है? नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल अगेन जिसकी अवेलेबिलिटी कैसी हो? अनलिमिटेड हो। ठीक है, तो बायोगैस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में। डैश इज एन एल्यूमिनियम ओर। एल्यूमिनियम के ओर को हम क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? बॉक्साइट कहते हैं। In India, an oil well was dug in dash in the 1866 to find out oil. भारत के किस इलाके में ऑयल वेल डग किया गया था? तो आसाम में। कहां किया गया था? आसाम में। चलो नेक्स्ट, इन गुजरात डैश इज कॉल्ड अ डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया गुजरात का कौन सा शहर डेनिम सिटी के नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद जाना जाता है। कौन सा? अहमदाबाद जाना जाता है। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज स्टेब्लिश्ड एट डैश इन इंडिया। भारत के किस शहर में सबसे पहला कॉटन मिल बिठाया गया? मुंबई में। कहां बिठाया गया? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज कॉल्ड एज कटनोपोलिस ऑफ इंडिया। तो कटनोपोलिस शहर के नाम से जाना जाता है। अगेन आपका आंसर आएगा मुंबई। मुंबई जाना जाता है। डैश इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। ये भी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सनराइज इंडस्ट्री के नाम से कौन सी इंडस्ट्री जानी जाती है? प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री का ऑल्टरनेट थी? जूट इंडस्ट्री का। किस इंडस्ट्री का? जूट इंडस्ट्री का। आकाशवाणी हमारे यहाँ रेडियो पे काफी काम करते हैं। लगभग भारत की 23 भाषाओं में 23 अलग अलग लैंग्वेजेस में आकाशवाणी रेडियो पर जो है वो समाचार देता है। ठीक है, तो 23 आएगा। 23 अलग अलग भाषाओं में आकाशवाणी क्या देता है? हमें समाचार यानी न्यूज चलाते हैं वो। डैश हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, कौन से देश का मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है? तो द आंसर विल बी इंडिया। इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है। चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO established on 1st January in the which year? 1995। 1995 में 1st जनवरी को WTO established हुआ। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? तो जिनेवा में है। जिनेवा में है ना? हाँ, वेरी गुड। अर्थ कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1972 एट विच प्लेस? कौन सी जगह पे? यहाँ पे स्टॉकहोम पे। कहां पे है? तो स्टॉकहोम पे। डैश हैज द लोएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया। भारत के किस राज्य में सबसे लोएस्ट पॉवर्टी रेट है? गोवा में। और सबसे हाईएस्ट पूछा जाए तो हमने पिछले ही चर्चा किया छत्तीसगढ़। पॉवर्टी इज अ डैश कंसेप्ट। किस तरीके का कंसेप्ट है? क्वालिटेटिव कंसेप्ट है पॉवर्टी। ठीक है, सर्टिफाइज इंटरनेशनल फूड स्टफ्स डैश। सर्टिफाइज इंटरनेशनल फूड स्टफ। इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? तो CAC के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? CAC के नाम से बुलाते हैं।
इंटरनेशनल रेशन ऑर्गेनाइजेशन ISO इज हेडक्वार्टर इन, कहां है इंटरनेशनल रेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर? तो द आंसर विल बी जिनेवा में है। कहां है? जिनेवा में है। नेक्स्ट, एवरी ईयर in the world the day of dash is celebrated as a world consumer right day। हर साल किस दिन को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च को, राइट। नेक्स्ट, डैश इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंडियन ओरिजिन गॉट द नोबेल प्राइज। ये बोर्ड में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो वो थे अमर्त्य सेन, वो भारतीय ओरिजिन के माने जाते हैं। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द इंडिया वाज 68 ईयर्स। एक एवरेज ह्यूमन लाइफ कितनी होती है इंडिया में? 68 ईयर्स। ये 2015 की रिपोर्ट है ना। अभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी और बड़ी होगी क्योंकि लगातार मेडिकल फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ बढ़ रही है, दैट इज व्हाई। नेक्स्ट, डैश हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बताओ, सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म करने वाला देश नॉर्वे माना जाता है। कौन माना जाता है? नॉर्वे माना जाता है। इंस्पायर्ड बाय द डैश रिवॉल्यूशन सम नक्सलाइट स्टार्टेड इंसर्जेंसी इन इंडिया। ठीक है, किससे इंस्पायर्ड होकर के भारत में इंसर्जेंसी शुरू की गई थी? चाइनीज रिवॉल्यूशनरी माओ त्से तुंग। क्या नाम था उनका? चाइनीज रिवॉल्यूशनरी माओ त्से तुंग। ठीक है, तो माओ त्से तुंग उनका नाम था। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन। भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है? कास्टिज्म पे बेस्ड है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है और ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीय स्ट्रक्चर या भारतीय समाज किस तरीके के ढांचे का बना हुआ है? तो हमारा बेस कास्टिज्म है, यानी जाति व्यवस्था है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डैश of the constitution untouchability is totally eradicated। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत बिल्कुल इरेडिकेट हो चुकी है? आर्टिकल 17। क्या आएगा? आर्टिकल 17। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, यानी 1947 को। ठीक है। चाइल्ड लेबर इज डैश प्रॉब्लम। चाइल्ड लेबर कैसा प्रॉब्लम है? ग्लोबल प्रॉब्लम है, लाइक टेररिज्म। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर एक ग्लोबल समस्या है, वैश्विक समस्या मानी जाती है। डैश परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, तो धरती का कितना प्रतिशत एरिया कवर्ड है पानी से? अराउंड 71% एरिया कवर्ड है आपके पानी से। लोकल अर्थवॉर्म्स ईट डैश। लोकल अर्थवॉर्म क्या खाते हैं? सॉइल खाते हैं। क्या खाते हैं ये? सॉइल खाते हैं। और सॉइल खाते हैं तो इससे काफी बेनिफिट होता है ना, पानी, हवा, मिनरल्स, बायोटिक एलिमेंट्स, ये सारी चीजें मिट्टियां आसानी से अब्सॉर्ब कर पाती है। ठीक है, और मिट्टियों की जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो लगातार क्या होती है? बढ़ती है। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।